चलिए, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों किसे इम्पैक्ट करती हैं? कैपिटल को। तो कैपिटल्स जो होती हैं वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाती हैं, किसी की कैपिटल बढ़ जाती है, किसी की घट जाती है। तो कैपिटल्स में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। मतलब कैपिटल्स को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रेशियो में लाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यही हमारे लिए क्या कहलाती है? कैपिटल एडजस्टमेंट। और कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरह की रहेगी, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। आइए ज़रा एक एग्जांपल लेंगे हम इसे समझने के लिए। हम अपनी बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आइए, यहाँ एक्स और वाई पार्टनर्स थे और यहाँ पर आज कौन आ रहा है? जेड आ रहा है। तो ये बैलेंस शीट कौन सी हो गई? बिफोर एडमिशन ऑफ जेड। अच्छा, जेड के लिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं ज़रा सुनना। जेड एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर, यानी कि कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए वो आया है। और जेड ब्रिंग्स हिज प्रीमियम ऑफ ₹30,000 इन कैश। और कैपिटल के लिए भी देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके कैपिटल के लिए कुछ केसेस बना रखे हैं। तो ये केसेस हम अभी सब सीखेंगे। आओ ज़रा नीचे आओ। कुछ रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। आई थिंक रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? चलिए, अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे? जब जेड आएगा तो जेड के आने पर कैपिटल और प्रीमियम वाली एंट्री डलती है। एंट्री डलवाना ज़रा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30,000 दे रखी है हमें, ठीक है ना? अच्छा, कैपिटल का अभी हमें अमाउंट दिया नहीं है, कैपिटल का अमाउंट हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो वो जैसे अमाउंट हमें मिल जाएगा उसे यहाँ पुट कर देंगे तो हमें टोटल वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है? चलिए ज़रा, कैपिटल पहले से कितनी है तो वो कैपिटल आपने यहाँ पुट कर देनी है। जो प्रीमियम वो लेके आया है कितना? 30,000 का, उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो यही बन जाएगा। तो वो प्रीमियम भी हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फ्यूचर तो एडजस्ट हो गया। अब बात करो पास्ट की, 1 और 2 और एक यहाँ पर ये रहा, 3 आइटम। इन तीनों का क्या करेंगे? WCR कोई कंडीशन तो नहीं है? WCR की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। चलिए, इन दोनों का क्या करूं? और एक आइटम ये भी है, तो ये 2 आइटम इधर आ गए और एक WCR और एक जनरल रिजर्व, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, ये जो नीचे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट्स की वजह से आपको यहाँ पर क्या मिल गया? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल रहा है। समझाऊं तीनों पॉइंट्स? एक बार देखो ज़रा क्या कह रहे हैं। सिंपल है? चलो, तो रिवैल्यूएशन के हमारे 3 पॉइंट्स हैं। एक का असर प्रीमिसेस पे, स्टॉक पे, प्रीपेड, सैलरी, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग। इन 5 आइटम का यहाँ पर जो है वो चेंज होकर आ जाएंगे। ये प्रीमिसेस, स्टॉक और प्रीपेड। और जो आइटम चेंज नहीं होगा वो बैलेंस शीट से एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि हमारे डेटर्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देखो ज़रा, जेड के लिए पहला केस क्या कह रहा है? जेड विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। मतलब जेड क्या कह रहा है? जेड आया और वो क्या कह रहा है? कह रहा है तुमने प्रीमियम मांगा 30,000 का, मैं प्रीमियम ले आया। कह रहा है कैपिटल मैं ऐसे नहीं लाऊंगा, जो तुम कह दोगे वही ले आऊंगा क्या? पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी कैपिटल कितनी होगी। किससे कह रहा है वो? ये वाली बात वो एक्स और वाई से कह रहा है। अब एक्स और वाई की कैपिटल पहले आज बताओ कितनी है? कितनी है एक्स और वाई की कैपिटल? ये है क्या? ये नहीं है, ये उसके आने से पहले थी। जब जेड आया तो हमने उस दिन 3 एडजस्टमेंट करी। उन तीनों एडजस्टमेंट के बाद उनकी कैपिटल कितनी है? मतलब वो कैपिटल जो आज से उनकी बैलेंस शीट में दिखेगी, यानी कि नई कैपिटल की बात कर रहा है वो। तो बेटा जब आप यहाँ से इनका टोटल करके इधर लाओगे तो यही तो वो कैपिटल है जो आज से एक्स और वाई की बैलेंस शीट में रहने वाली है, हाँ या ना? तो जेड क्या कह रहा है? जेड क्या कह रहा है? सुनना जरा, जेड की बात को ध्यान से सुनना। जेड कह रहा है मैं कितने के लिए आया हूं?
इस 1/3 का क्या मतलब है? सोचो यहाँ फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा, अगर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उसका 1/3 Z को मिलेगा, इसका मतलब 2/3 X और Y को मिलेगा। तो Z कह रहा है कि यहाँ जितना भी प्रॉफिट होगा उसके कितने हिस्से होंगे? तो ये वाला हिस्सा किसका है? ये Z का है, जो कि कितना है? 1/3। तो ये वाला जो हिस्सा बच गया ये किसका है? ये X प्लस Y का, जो कि कितना है? 2/3। तो Z कह रहा है कि मैं उतनी ही कैपिटल लेकर आऊंगा जितनी कैपिटल तुम दोनों लगा रहे हो। अब बताओ 2/3 की कैपिटल यही तो है। अगर 2/3 की कैपिटल कितनी है? नहीं, 3 लाख टोटल। बेटा 2/3 दोनों का है तो इन दोनों को भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो 2/3 की कैपिटल है कितनी? 3 लाख। तो उस हिसाब से टोटल कैपिटल निकाल लो पूरी फर्म की। 3 लाख इंटू 3/2 करो, कितने आ रही है? 4.5 लाख। अब ये जो 4.5 लाख की कैपिटल आई है, जैसे ये वाली कैपिटल किसकी थी? X प्लस, पर ये जो आई है ये X, Y और Z तीनों की आई है। अब इसका 1/3 Z की कैपिटल निकाल लो, या फिर इसमें से इस वाली कैपिटल को माइनस कर दो, एक ही बात है। हाँ, इसका 1/3 कितना आ गया? तो 1.5 लाख की कैपिटल कौन लेकर आएगा? Z लेकर आएगा। पहले ये बताओ Z की जो बात है वो वैलिड है कि नहीं? Z की जो बात है क्या वो वैलिड है? Z कह रहा है मेरा रेशियो बता दो कितना होगा और अपनी कैपिटल बता दो कि तुम्हारा कितने रेशियो के लिए कितनी कैपिटल होगी, मैं उस हिसाब से अपनी कैपिटल ले आऊँगा। मतलब Z की कैपिटल ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, जितना रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से कैपिटल होगी। तो कितनी कैपिटल आ गई उसकी? 1.5 लाख। तो टोटल पैसा कितना आया? 1,80,000। तो यहाँ पर पहले से कैश कितना था? 30। तो 30 के साथ कितना जोड़ दो? तो यहाँ पर कितना हो गया? 2,10,000। और जो वो कैपिटल के पैसे लाया है 1.5 लाख, वो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक में, और यही कैपिटल यहाँ से होते होते यहाँ पर बैलेंस होकर आ जाएगी, और इधर कितनी कैपिटल नज़र आने लगेगी? 1.5 लाख। केस समझ आया है? आगे बात करें। अगला केस देखिए यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर उसकी कैपिटल कितनी आई थी? 1.5 लाख। अगला केस चेक करो ज़रा। और 1.5 लाख मैंने कैसे निकाला? पहले मैंने 2/3 की कैपिटल कितनी रखी थी? 3 लाख। फिर मैंने टोटल कैपिटल निकाली जो कि कितनी आई? 4.5 लाख। फिर मैंने यहाँ पर Z की कैपिटल निकाली जो कि कितनी आई? 4.5 इंटू। पहला केस डन। दूसरा केस देखो। Z will bring 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ X एंड Y। अगर ये लिखा होता तो सिर्फ 3 लाख का 20% जो कि कितना होता? तो यहां पर 60,000, 60,000, 60,000, 60,000। ये केस बहुत सिंपल हो गया। अगला केस, Z will bring 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सेम ही बात है, पहले और तीसरे केस में आंसर सेम आ रहा है। चौथा केस, Z will bring हाफ ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ X एंड Y। हाँ, तो ये टोटल कैपिटल 3 लाख है, इसका आधा 1.5 लाख लेकर आएगा। मतलब कोई भी लैंग्वेज लिखी जा सकती है। मैंने 4 केस लिखे हैं, 5वां केस कोई और आपके दिमाग में आ रहा हो वो भी पॉसिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हीं में से कोई केस आएगा, कुछ और भी आ सकता है। तो आपको सिर्फ लैंग्वेज को समझना है और अपने आंसर को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर देना है। मुद्दा समझ आ गया है? मैं आगे चलूँ, ज़रा देखेंगे क्या लिखी थी पहली लाइन। Z will bring proportionate capital, मतलब according to his profit sharing ratio। आगे चला जाए, चलिए। अच्छा, एक बात और बता दो ज़रा। अभी जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर क्या था? Z अपनी कैपिटल X और Y को ध्यान में रख के ला रहा था, हाँ या ना? उसने पहले X और Y से पूछा कि पहले तुम अपनी कैपिटल बताओ, फिर उसके बेस पर मैं अपनी कैपिटल कैलकुलेट करूंगा और फिर अपनी कैपिटल लेकर आऊंगा। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है?
कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। समझ आया है? आइए, ये हमारी ही बुक का एक क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। नेम और खेम पार्टनर्स थे, रेशो क्या था? 3:2। और कौन एडमिट हुआ है? प्रेम एडमिट हुआ है, रेशो कितना है? 1/3। और ही हैड टू कंट्रीब्यूट कितनी कैपिटल? प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, बता नहीं रहा है कितनी लाएगा। उसके अलावा आगे चलिए, बैलेंस शीट आपको दे रखी है और 1 2 3 4, ये 4 आइटम किसके हो गए? रिवैल्यूएशन के। और एक ये क्या कह रहा है? हाँ, 20,000 का प्रीमियम भी वो लेकर आएगा। ठीक है, चलिए ज़रा बात करते हैं। अच्छा, प्रीमियम को बांटने के लिए क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो इस केस में? नया रेशो तो दिया है नहीं, तो 3:2 ही बन जाएगा। चलिए ज़रा, अच्छा गुडविल का ट्रीटमेंट बताइए। कैपिटल को तो छोड़ दो फिलहाल, कैपिटल के लिए ऐसा करते हैं सिंपल, यहाँ पर क्या लिख के छोड़ देते हैं? बैंक। क्वेश्चन मार्क अभी पता नहीं है, बाद में पता लगेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 3:2 में, यहाँ पर दोनों में बट जाएगा, सिंपल है ना? चलिए, उसके अलावा फ्यूचर हो गया, पुरानी गुडविल है ही नहीं, पास्ट बस एक ही तो आइटम है, पार्ट दो पुराने रेशियो में। चलें आगे, चलिए रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स देखिए ज़रा, 1 2 3 4, कोई भी पॉइंट जिसमें डाउट लगे। किसी भी केस में डाउट लग रहा है तो बताइए। नहीं, पक्का सारे आते हैं? तो चलिए, अच्छा इनकी हेल्प से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट मिला तो इधर आ जाएगा, लॉस मिला तो। उसके अलावा जिन एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आया है वो चेंज होकर बैलेंस शीट के अंदर आ जाएंगे। चलिए, क्या मिल रहा है यहाँ पर वैसे हमें? 8 और 3 11, 11 में, हाँ यहाँ पर हमें लॉस मिल रहा है कितने का? 7,000 7,100 पक्का? ठीक है, तो लॉस को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। अच्छा, अब रह गई बात खाली कैपिटल की, तो ये जो लॉस था, लॉस इधर आ चुका है। उसके बाद नेम और खेम की कैपिटल कितनी बन गई है? 87,740 और दूसरे की बन गई है 65,160। अच्छा, ये वो कैपिटल है जो आज नई बैलेंस शीट में नजर आएगी। इसी कैपिटल को बेस मानकर प्रेम अपनी कैपिटल लेकर आएगा, हाँ या ना? चलिए ज़रा इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। बताओ प्रेम का रेशियो कितना है? इसका मतलब उन दोनों का रेशियो कितना है? 2/3। तो ये जो कैपिटल है ये 2/3 की कैपिटल ही तो है। हाँ जी, 2/3 शेयर के लिए कैपिटल कितनी है? इसका टोटल बताओ। 87,740 प्लस 65,160, ये टोटल आ रहा है 1,52,900। तो उस हिसाब से टोटल कैपिटल निकालो इंटू 3/2, टोटल आ गया 2,29,350। अच्छा, फिर इस कैपिटल का, यहाँ पर प्रेम की कैपिटल निकाल लो, इसका 1/3 कर दो, 76,450। ठीक है ना? सिंपल केस है। तो यहाँ पर कैपिटल आ गई 76,450। आप लोगों के दिमाग में शायद ये भी एक सवाल आ रहा हो कि हमारे स्कूल में तो कैपिटल अकाउंट एक्सटेंड करके बताया है किसी के दिमाग में ऐसा कोई सवाल? अभी तो नहीं है? ठीक है, अगर नहीं है या है भी, जो भी है, मैं आपको वो सिचुएशन भी बताऊंगा वो कब एक्सटेंड करना होगा, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, फिलहाल एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने ही एरिया में हमारा काम हो जाएगा आराम से। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं कैश की। कितना हो गया? पहले से कितना था? 5,000। 5,000 में क्या क्या जोड़ूं? एक तो ये जुड़ेगा और इसके बदले में भी तो पैसा ही आया था, तो 1
2 और 3, 3 आइटम मिलके आपको बैंक का बैलेंस दे देंगे। और जो तीसरी कैपिटल है वो कैपिटल यहाँ से होते हुए आ गई, तीनों कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर। आगे चलें, देखिए एक बार ज़रा वर्किंग नोट देखो कैसे बनाना है। वर्किंग नोट एज इट इज़ रखना है आपको। चलें आगे। अच्छा, इसके अंदर कौन आ रहा है? Z। कितने शेयर के लिए? देखो ज़रा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, तो इसमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है और Z ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन, तो 60,000 का कितना, तो 1/5 यानी कि 12,000 का प्रीमियम वो कैश में ले आया। और कैपिटल के लिए क्या लिखा है? Z ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। आई थिंक केस सिंपल है, तो इसके अंदर हम सिर्फ रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी आपको जानना है तो बताओ। कोई भी केस ऐसा हो जिसमें आपको डाउट लग रहा है तो बताइए। अनफॉर्चून लाइबिलिटी मतलब कोई भी अचानक से लाइबिलिटी आ गई है, तो उसके लिए हमारे पास कोई रिजर्व तो है नहीं, तो ये आपको स्पेशल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो रिवैल्यूएशन की हेल्प से हो जाएगी। रिवैल्यूएशन टू अनफॉर्चून लाइबिलिटी। बताइए कोई केस है? चलें आगे। इसके अंदर देखो जरा, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या कह रहा है। कौन आया है? नुसरत। कितना शेयर है? 1/5। नुसरत वॉज टू ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल, कितना, इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड, ये सिंपल है। आगे आइए। और प्रीमियम के लिए क्या कह रहा है? नुसरत ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल ₹1 लाख इन कैश। आई थिंक सिंपल केस है बिल्कुल। जरा रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स पे देखो, एक बार बात करते हैं। क्रिश हमें बताएगा ये वाला पॉइंट। एंट्री बता दो पहले तो, तुम्हें एंट्री क्या रहेगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चलो एंट्री डालते हैं पहले तो। आप ज़रा दोस्त इसका अमाउंट और बता दो। कैसे निकालेंगे अमाउंट? बिल्कुल ठीक है, ये जो अमाउंट है ये 75% वैल्यू दे रखी है, क्योंकि स्टॉक 25% से अंडर वैल्यू हुआ पड़ा है, तो हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। अंडर वैल्यू मत कर देना। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। तो ये 1,60,000 हमें यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ 1,60,000 चाहिए। अब इसमें और इसमें गैप चेक कर लो कितना आ रहा है? 40,000। तो इसके अंदर 40,000 लिखा जाएगा, ठीक है ना। और देखो कोई और पॉइंट। तन्मय इसका क्या होगा? सिंपल केस है भाई। बिल्डिंग की वैल्यू 380 करनी थी बट 280 हो रखी है। हाँ तो बिल्डिंग अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। हाँ ठीक है। कितना? 1 लाख। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा बेटा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, क्वेश्चन में ना इतनी पागलपंती की हुई होती है कभी कभी। न्यू रेशो देखो कहाँ जाके दे रखा है, तो ज़्यादातर बच्चे इसे इग्नोर कर देंगे और वो क्या करेंगे फिर, खाली इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो इसी को ले जाएंगे।
ऐसा नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन रीड करना है ध्यान से। न्यू रेशो कहीं भी छुपा के दे देते हैं, तो उसको ढूंढना है और मारना है सीधा। चलिए ज़रा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बात करेंगे। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। उसके अलावा क्या कह रहा है, ए और बी जिनका रेशियो कितना था 3:2। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर आइटम है आपके कैश, बैंक, स्टॉक, नॉर्मल है। और कौन आया है, सी आया है। अच्छा, सी के आने पर यहाँ सी का रेशियो गिवन नहीं है। ए क्या कह रहा है, 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, सी को दे रहा है, यहाँ फ्रॉम लिखा है। और बी 1/6 ऑफ हिज शेयर, सी को दे रहा है। तो जो ए ने सी को दिया और जो बी ने सी को दिया, उसे अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी का शेयर मिल जाएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालूं, ए ने कितना दिया है सी को 2/15 डायरेक्टली, और बी ने कितना दिया है सी को अपने शेयर का। अपना शेयर कितना था इसका 2/5 इंटू 1/6 यानी कि 2/30। तो यहाँ से ये 2 ले लो, क्या डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर, हाँ, तो इसको क्या करोगे 2/2 कर दो, कितना आ गया, हाँ 4:2 कहो या 2:1 कहो। मुद्दा क्लियर है, पहले वहाँ चेक करो ज़रा। सी का शेयर यहाँ पर निकाला गया है, इसकी कोई वजह होगी तभी निकाला गया है। क्या वजह होगी आपके हिसाब से, कैपिटल निकालने के काम आएगा ये, क्योंकि जब तक सी का शेयर नहीं पता लगेगा कैपिटल निकाल ही नहीं पाओगे आप। चलिए, रेशो में कोई डाउट तो नहीं। अच्छा देखो ज़रा, सी अपने साथ क्या क्या लेके आया है, 1,50,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो इस प्रीमियम को तो आप कौन से रेशो में बांट दोगे, 2:1 में, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर हम पास्ट की बात करें तो बस एक IFR दे रखा है। क्या ये फ्री है, इसका लिंक किसके साथ है, इन्वेस्टमेंट। देखना ज़रा नीचे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखा है, बढ़ गई है, बढ़ गई है। मतलब अगर बढ़ गई है तो ये फ्री हो गया ना, और फ्री हो गया तो इसे बांट दो। एंट्री IFR डेबिट टू ए और बी। चलिए ज़रा अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स के बारे में। 1, 2, 3, 4 और 5 चेक करो। युवराज बताइए ज़रा, ये वाला पॉइंट बताइए। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बताओ बताओ, अमाउंट कैसे निकालूं। $4,50,000 अपॉन 90 इंटू, तो ये कितना आ गया, 5 लाख आ गया, 5 लाख। हाँ, तो इसकी और इसकी वैल्यू में फ़र्क कितना है, 50,000। तो 50,000 से बढ़ाएंगे तभी वो 5 लाख का बनेगा, हाँ या ना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए ज़रा, ये वाला। मयंक बताओ। क्या सोच रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, 6 लाख अपॉन 120 इंटू 100 कितना आ गया, 5 लाख आ गया। अब क्या करूं, तो 1 लाख से एंट्री डल जाएगी, सही है क्या। आगे चलते हैं, इसके अंदर कोई और रिवैल्यूएशन का पॉइंट, डेटर्स वाला। चलो डेटर्स वाले पे बात करते हैं। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000 वर अनरिकॉर्डेड। 10,000 के डेटर्स अनरिकॉर्डेड हैं, बढ़ाना है ना,
हाँ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अच्छा, उस एंट्री के डलने के बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इस एंट्री को डलने के बाद हमारे जो डेटर्स हैं वो बढ़ के यहाँ पर कितने के हो गए? 7,60,000 के हो गए। अब क्या कह रहे हैं? 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। तो 5% इसी के ऊपर तो निकालोगे, कितना आ गया? 38,000। हमारे पास ऑलरेडी कितने का है? तो हमें 8,000 का प्रोविजन और क्रिएट करना पड़ेगा। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सिंपल है। कोई और रिवैल्यूएशन का पॉइंट? अच्छा, रिवैल्यूएशन में क्या मिल रहा है? आई थिंक डेबिट साइड बड़ी आ रही है। हाँ, तो लॉस आ रहा है। तो लॉस हमारे पास जो भी आ रहा है उसको यहाँ पर बांट दो। उसके बाद ए और बी की कैपिटल कितनी हो गई? 11,13,200 और दूसरी की होगी 8,58,800। अब कैपिटल के लिए क्या कह रहा है? ही विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। अच्छा, सी का शेयर कितना था? वहाँ निकाला हुआ है हमने। सी का ये वाला शेयर है 1/5। तो ये वाले जो शेयर हैं ये 4/5, ये किसके हैं? ए प्लस बी के। तो 4/5 की कैपिटल यही तो है। तो 4/5 की कैपिटल लिखो पहले कितनी है? 11,13,200 और 8,58,800, 19,72,000। तो टोटल कैपिटल निकालो। ये वही वाला केस है जो मैंने समझाया था, इंटू 5/4। ये आ गई है टोटल 24,65,000। और फिर यहाँ पर सी की कैपिटल निकाल लो, इसका 1/5 कर दो सीधा सीधा, 4,93,000। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय बैंक। केस समझ आ गया है? देखो पहले एक बार, अगर आप लोगों के काम में मुझे ये लाइनें लिखी नहीं मिली ना तो सारा काम काट दिया जाएगा, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सी आएगा। आगे बढ़े। जरा इसके अंदर भी रिवैल्यूएशन के केसेस देखो, पर पहले कैपिटल के लिए देखो क्या लिखा है। सेम लाइन है, कोई चेंज तो नहीं है, आराम से हो जाएगा। रिवैल्यूएशन के पॉइंट हम सारे डिस्कस करेंगे जो आपको जानना है। केस नंबर 1, स्टॉक के बारे में कह रहा है। क्या एंट्री डलेगी लक्की? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कितना? 6,000। सही है। अगला देखिए ज़रा, ये वाला आसान है यार। एंट्री रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। नेक्स्ट वाला सेम है, फिर भी अगर आप लोग बात करना चाहें। अभी किए थे वैसा ही केस है, बिल्कुल सेम। ये वाला बताओ तुम, बाकी सब छोड़ो, आसान है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 40%। ये किससे पूछना है? निपुण बताएगा। आसान है। अभी यहाँ कितने के दिखाई दे रहे हैं? 20,000 के हैं।
प्रीपेड एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 40%। हाँ एंट्री तो ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, अमाउंट की दिक्कत है 8,000। अगर मैं, अच्छा पहले इस लाइन का मतलब बता, यहाँ प्रीपेड कितने के रखने हैं, वहाँ 12 के रखने हैं, लाइन का मीनिंग गलत निकाल रहे हो। हाँ कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस को 40% पर रखना है, तो रखना तो यहीं पे होता है ना, और अगर यहाँ 40% पे रखना है मतलब यहाँ पर कितना रखना है, इसका मतलब हमें इस एंट्री में कितना लिखना पड़ेगा, 12,000। समझ आई बात। अच्छा इसी को और दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखा जाए कि आंसर सेम रहे, प्रीपेड एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन बाय 60%, आंसर विल रिमेन सेम। प्रीपेड एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 40% या बी ब्रॉट डाउन बाय 60%, आंसर दोनों में सेम रहेगा। ठीक है।